क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपको हाई स्कूल का लेसन नंबर 14 यानी कि सांख्यिकी, जिसको हम स्टैटिक्स कहते हैं, उसके बारे में बताएंगे। उसके सारे सूत्र बताएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जिस पर सवाल जरूर आते हैं बोर्ड एग्जाम में। 2024 में इस पर आधारित सवाल जो है जरूर पूछे जाएंगे। इसको कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। इसके कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं, उसको जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। कैसे करते हैं देखिएगा। तो हमारे पास क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। तो कहते किसे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप? आंकड़ों की किसी एक संख्या के आसपास रहने की प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। आंकड़ों की किसी एक संख्या के आसपास रहने की प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मापों के प्रकार, ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 यहाँ पर जो है ये होता है हमारा माध्य, जिसे हम मीन बोलते हैं। दूसरा होता है बहुलक, जिसे हम मॉड बोलते हैं। तीसरा होता है माध्यिका या माध्यक, जिसे हम मीडियन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हम माध्य की। माध्य को हम समांतर माध्य भी कहते हैं, माध्य कह दीजिए या समांतर माध्य कह दीजिए। किसी संख्यात्मक सामग्री के समस्त पदों के मानों के योगफल को पदों की संख्या से भाग देने पर, दोबारा बताता हूं, किसी संख्यात्मक सामग्री के समस्त पदों के मानों की योगफल के पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को औसत अथवा माध्य अथवा समांतर माध्य कहते हैं। इसे x बार से प्रदर्शित करते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आंकड़े अवर्गीकृत, दूसरा होता है जब आंकड़े वर्गीकृत हों। तो 2 प्रकार से माध्य हम ज्ञात कर सकते हैं, तो अवर्गीकृत तरीके से और दूसरा होता है वर्गीकृत तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं अवर्गीकृत तरीके से। हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? अवर्गीकृत तरीके से जो होता है, जैसे माध्य बराबर सभी पदों का योगफल अपॉन में पदों की संख्या। जैसे पदों की सभी पदों का संख्या जैसे कोई दे रखी है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डैश 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 कहां तक जाएगा? xn पदों तक जाएगा। और टोटल पदों की संख्या जो होगी वो यहाँ पे लिख देंगे n के रूप में। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा x बार बराबर यहाँ पे बनेगा सिग्मा x अपॉन कितना n। ठीक है दोस्तों, इसको पूरे डिटेल से मैं आपको आगे समझाता हूँ कैसे करते हैं, देखिएगा जरा, वीडियो को स्किप नहीं करना है आपको। तो ये देखिए दोस्तों, यदि पदों की संख्या x1 x2 x3 डैश 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 xn हो तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डैश 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 xn पदों तक, बटे में कितना रहेगा? n रहेगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, x बार बराबर सिग्मा की पावर n अपॉन x i बराबर 1 से लेकर xi अपॉन n तक, इस टाइप से भी इसको लिख सकते हैं। तो लेकिन सिंपली तरीके से, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था फॉर्मूला, आप उसको उस टाइप से याद कर सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। इस तरीके से आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अगला है फॉर्मूला नंबर 2 है, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो परंतु सारणीबद्ध हो। सारणी का मतलब है जैसे कोई सारणी दे रखी हो, टेबल दे रखी हो, तो उसके आधार पर हम यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे बारंबारता दे रखी होगी, तब उसको कैसे हल करेंगे? तो माध्य बराबर पदों के मान तथा संगत बारंबारता के गुणनफल का योगफल, यानी कि हमें पदों का मान होगा और संगत बारंबारता के गुणनफल का योग होगा और बारंबारता का योग होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन कितना n। ये जब हमें सूत्र लगाना है, इसे हम प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। लेकिन ये प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? जब हमारे आंकड़े अवर्गीकृत होंगे। वर्गीकृत आंकड़े होंगे तब उसका फॉर्मूला हमारा नीचे होता है, बिल्कुल सेम यही होता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें वर्ग अंतराल दिया होता है, बस इतना अंतर है। जब आंकड़े वर्गीकृत होंगे, देखिए वो आंकड़े कैसे थे? अवर्गीकृत थे। ये आंकड़े कैसे हैं? वर्गीकृत हैं। जब आंकड़ों के पद वर्ग अंतरालों के रूप में दिए गए हो, पद वर्ग अंतरालों के रूप में दिए गए हो, तब आंकड़े कैसे होंगे? वर्गीकृत होंगे। तो माध्य बराबर वर्ग उच्च सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा बटे में 2, यानी कि जो बड़ी लिमिट होगी और प्लस छोटी लिमिट होगी, उन दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग करते हैं, तब उसे हम क्या करते हैं? उसका मध्य पद निकालते हैं, जिसे हम मध्यमान कहते हैं। इसे प्रयत्न विधि या प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन कितना n, ये हमारा सूत्र होता है। अभी मैंने आपको बताया था जब अवर्गीकृत आंकड़े होंगे तभी ये सूत्र लगेगा, लेकिन जब ये कैसे आंकड़े होंगे, वर्गीकृत आंकड़े होंगे, तब भी हमारा ये प्रत्यक्ष विधि का x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन n ही लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में आगे के सूत्र कैसे होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, कैसे करते हैं देखिएगा। देखिए दोस्तों, जब हमें समांतर माध्य लघु विधि से अथवा कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करना हो, जब आंकड़े कैसे हो? अवर्गीकृत हो, तो हमारा ये वाला सूत्र लगेगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा d अपॉन कितना n। यहाँ पे a जो है हमारे पास कल्पित माध्य विचलन कहलाएगा d, यानी कि a जो होगा हमारा कल्पित माध्य होगा और d जो होगा हमारा विचलन होगा, कल्पित माध्य का विचलन। तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, x बार बराबर a प्लस सिग्मा d अपॉन कितना n।
और कल्पित माध्य विचलन जो होगा d बराबर x माइनस ए लगेगा। इस वाले को ज्ञात करने के लिए हमारे 5 से 6 कॉलम बनते हैं, तो आप उसको प्रयोग करिए। और प्रत्यक्ष विधि में 4 कॉलम बनते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे पास क्या है, जब आंकड़े कैसे होंगे, अवर्गीकृत होंगे परंतु सारणीबद्ध होंगे, तो हमारा फॉर्मूला यही होगा। बस इसमें क्या होगा, f यानी कि बारंबारता आ जाएगी। तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन कितना n, इस सूत्र का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो वो देखिए दोस्तों, जब हमारे आंकड़े अवर्गीकृत तरीके से होंगे तो उसको हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन n। और जब आंकड़े हमारे वर्गीकृत होंगे तब भी हम क्या करेंगे, कल्पित माध्य को ज्ञात करने के लिए यानी कि लघु विधि को, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन कितना n। ठीक है दोस्तों, तो इन सूत्रों का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ज्ञान का रखना है, जिससे कि आपको पेपर में कोई भी गलती ना कर पाए, आप उसको अच्छी तरह आप समझें। अगला है हमारे पास लघुत्तर विधि। इसी में समांतर माध्य ज्ञात करना है, जिसे हम पग विचलन विधि कहते हैं या पद विचलन विधि भी कहते हैं। लघुत्तर विधि या पद विचलन विधि या पग विचलन विधि को कैसे करते हैं, जब आंकड़े हमारे अवर्गीकृत रूप से हो यानी कि परंतु सारणीबद्ध हो, तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, x बार बराबर a प्लस एच सिग्मा एफ यू अपॉन कितना n। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है जब आंकड़े कैसे हो, अवर्गीकृत हो परंतु सारणीबद्ध तरीके से हो, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा x बार बराबर a प्लस एच सिग्मा एफ यू अपॉन कितना n, और d बराबर x माइनस ए यानी कि u बराबर d अपॉन एच लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, u का मान कैसे निकालेंगे, u बराबर यहाँ पे इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, x माइनस ए अपॉन कितना h। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक, इसी क्रम में अगर देखें हम आगे इसको कैसे समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं, तो उसको बनी रहिएगा, स्किप नहीं करना है आपको। बात करते हैं माध्यक या माध्यिका। ठीक है दोस्तों, इसे मीडियन कहते हैं। यदि आंकड़ों को उनके परिणाम के अनुसार आरोही क्रम अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाए, तो इस श्रेणी के बिल्कुल मध्य में पड़ने वाले पद का मान आंकड़ों का माध्यक अथवा माध्यिका कहलाता है। तो आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से, तभी आप उसको अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, आंकड़े जब हमारे अवर्गीकृत होंगे तो माध्यक 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहला होता है n विषम संख्या हो, तो माध्यक बराबर n प्लस 1 अपॉन 2 वा पद होता है। तो अगर हमारे पास विषम संख्या होगी तो इस तरीके से निकालेंगे। अगर हमारे पास आंकड़े कैसे हो, सम संख्या हो, तो माध्यक हम ज्ञात करेंगे n अपॉन 2 वा पद प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 वा पद अपॉन में 2। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे आंकड़े हैं उसको बिखरे हुए आंकड़े होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि पहले सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस टाइप से लिखते हैं। और अवरोही क्रम का मतलब होता है फिर सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको हम ज्ञात करेंगे। अगर हमारे जब आंकड़े कैसे होंगे, वर्गीकृत होंगे, तो हमारा फॉर्मूला जो लगेगा माध्यक का, तो हम इसको कैसे लगाएंगे, माध्यक बराबर यानी कि माध्यिका बराबर L प्लस, इसको L1 भी लिख सकते हैं, n अपॉन 2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू H, ये हमारा सूत्र होता है। वरना बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस टाइप से ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे इसको यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं, माध्यक बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन में F ब्रैकेट में n अपॉन 2 माइनस का C, इस टाइप से इस फॉर्मूले का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। एक फॉर्मूला होता है हमारा माध्यक बराबर बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस का 2 माध्यक। ठीक है दोस्तों, माध्य है ये हमारा, ठीक है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस का 2 माध्य, इस सूत्र का भी प्रयोग किया जाएगा। तो ये भी आपको याद अच्छी तरीके से रखना है। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं आगे, कंटिन्यू वीडियो पर बने रहिएगा। इसी क्रम में हमारा क्या होता है दोस्तों, बहुलक ज्ञात करते हैं, जिसे हम मॉड बोलते हैं। तो बहुलक बराबर क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2, ये माइनस का F2 है और इनटू में कितना H हो जाएगा। तो इसमें हमारा L1 क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जो हमारा बहुलक होगा उसकी निम्न सीमा कहलाएगा L1। F1 क्या कहलाएगा, हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी कि F1 कहलाएगा। F0 क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग के पिछले वर्ग की बारंबारता, और F2 कहलाएगा हमारे पास यहाँ पे बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता, और H कहलाएगा वर्ग अंतराल की माप। तो ये ऐसे फॉर्मूले में समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले के बेस पे इसको समझाएंगे। तो कैसे करेंगे, वीडियो पे बने रहिएगा। तो अगर चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन लेके आऊंगा, इस पे आधारित, सारे क्वेश्चनों पे आधारित, सारे टॉपिक पे आधारित। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद।
वंदे मातरम।